हेलो चिल्ड्रन ऑफ स्टैंडर्ड 7th, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर 1 एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारी स्टैंडर्ड 7 की सोशल साइंस की फर्स्ट सेमेस्टर की टेक्स्ट बुक है। ये गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, ठीक है। इसमें चैप्टर 1 है टू बिग स्टेट। ये आपको मैंने इंडेक्स शो कर दिया है। जब आप बुक परचेज़ करने जाओ तो अपना इंडेक्स देखकर ही आपको बुक परचेज़ करनी है। टू बिग स्टेट है, सेकंड चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ। बाकी यहाँ पे ये इंडेक्स में आपको देखो दिखाए हुए हैं सब चैप्टर। ये इंडेक्स देखकर ही आपको बुक परचेज करनी है ना। ओपन चैप्टर नंबर 1, टू बिग स्टेट्स। ओके, टू बिग स्टेट्स। अब आप इसका मीनिंग तो समझ ही गए होंगे। फर्स्ट है कन्नौज। दो बड़े स्टेट्स के बारे में बताया है हमको। फर्स्ट है कन्नौज। हर्षवर्धन 606 to 647 CE, मतलब यहाँ तक उसने राज्य किया हर्षवर्धन ने। किंग हर्षवर्धन वाज बॉर्न इन 606 CE। किंग हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 606 CE में, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर प्रभाकर वर्धन। उसके पापा का नाम प्रभाकर वर्धन था, उनके फादर का। जब उनकी डेथ हो गई तो हर्षवर्धन एल्डर ब्रदर, जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, राज्यवर्धन, असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। तो उनको मतलब राजा बना दिया गया थानेश्वर का। जब उनके फादर की डेथ हो गई हर्षवर्धन के, तो हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उनको राज सिंहासन पर बैठा दिया गया, यानी राजा बना दिया गया। हाउएवर राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ गॉड। पर राज्यवर्धन को जो किंग ऑफ गॉड राजा थे गॉड के, उन्होंने उनको मार डाला, राज्यवर्धन को, यानी हर्षवर्धन के बड़े भाई को। उसका नाम था शशांक। देयर सिस्टर राजश्री वॉज इम्प्रिजन्ड बाय द किंग ऑफ मालवा। और जो उनकी सिस्टर थी हर्षवर्धन की, राजश्री, उसको भी जो मालवा के किंग थे उन्होंने उसको बंदी बना लिया, यानी जेल में डाल दिया। उसका नाम था देवगुप्त। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस एज एडवाइज बाय द लीडर ऑफ द किंगडम। ये सब जब घटना घट रही थी, यानी उनके भाई को मार दिया हर्षवर्धन के और बहन को बंदी बना लिया, तो उनके जो लीडर थे, राज्य के जो नेता थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि हर्षवर्धन शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थानेश्वर, की प्रेजेंट पंजाब हरियाणा, जो अभी पंजाब और हरियाणा में है। तो उनके जो एडवाइज़र थे, लीडर थे, उन्होंने उसको सलाह दी कि अब तो कोई राजा नहीं बचा इसका थानेश्वर का, तो अब क्या करना चाहिए, हर्षवर्धन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठानी चाहिए। हर्षवर्धन शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थानेश्वर। इमीडिएटली आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन ही डिसाइडेड टू फ्री हिज इम्प्रिजन सिस्टर। जब वो राजा बन गए तो उन्होंने एकदम क्या सोचा कि मैं सबसे पहले अपनी जो बहन मेरी बंदी बनी हुई है राजश्री, उसको मैं छुड़वा देता हूँ। इन द मीन वाइल शी हैड एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेज ऑफ देवगुप्त एंड रेन अवे इनटू द विंध्या फॉरेस्ट। तो उनको क्या खबर मिली, जो वह ऐसा सोच रहे थे तभी उनको खबर मिली इन द मीन वाइल कि उनकी जो सिस्टर है वो देवगुप्त के पंजों से छूटकर भाग गई है, चुंगल से छूटकर भाग गई है। और कहाँ भाग गई है वो, विंध्याचल फॉरेस्ट में, विंध्या फॉरेस्ट में। ही वेंट इन सर्च फॉर हिज सिस्टर, और वो अपनी बहन की खोज में निकले। एंड विद द हेल्प ऑफ पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट, जो लोग रहते थे फॉरेस्ट में, उनकी हेल्प से। एंड ए बुद्धिस्ट हेरमिट, जो बुद्धिस्ट जो पूजा पाठ करते हैं ना, बुद्धिस्ट जो होते हैं, उसका नाम था देवकरमित्रा। उसकी हेल्प से ही स्टॉप्ड हर फ्रॉम कमिंग सती। उन्होंने उसको सती होने से रोका। सती का मतलब होता है जब किसी वाइफ हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो औरत भी मर जाती है, उसको सती बोलते हैं। तो जो बुद्धिस्ट देवकरमित्रा थे, उनकी हेल्प, उन्होंने उसको सती होने से रोका। सिंस राज्यश्रीज किंगडम, जो राज्यश्री उनकी बहन थी, उनका जो राज्य था, क्योंकि वो था कन्नौज उत्तर प्रदेश में, तो उनके हस्बैंड तो मर गए थे, इसलिए वहाँ का कोई राजा नहीं था, तो उनकी बहन ही वहाँ की महारानी बनती। वाज विदाउट एनी किंग ऑफ दैट टाइम, तो उसका कोई राजा नहीं था। तो हर्षवर्धन बिकेम इट्स रूलर, तो हर्षवर्धन उसके राजा बन गए। लेटर ही डिफीटेड देवगुप्त द किंग ऑफ मालवा। उन्होंने देवगुप्त को, जो मालवा के किंग थे, उनको हरा दिया हर्षवर्धन ने। एज पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन टू लॉन्च एन अटैक ऑफ शशांक
द गॉड किंग। उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं अगली लड़ाई शशांक से करूंगा, क्योंकि उसका राजा गौड़ था जिसने उसके हर्षवर्धन के भाई को मार दिया था, इसलिए वो उससे दूसरा युद्ध करना चाहते थे। ही फॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन टू लॉन्च एन अटैक शशांक द गॉड किंग। ही फॉर्म्ड एन एलियंस विद द किंग ऑफ कामरूप आसाम बश भास्कर वर्मन विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज आर्मी। इन्होंने मतलब इनकी हेल्प से, जो कामरूप है वो आसाम में, भास्कर वर्मन विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज आर्मी ही डिफीटेड द गॉड किंग। और इनकी हेल्प से उन्होंने, ये दो कामरूप और भास्कर वर्मन की हेल्प से उन्होंने उसको, गौड़ का जो किंग था शशांक, उसको हरा दिया। एंड वॉन ओवर द मेजर पार्ट ऑफ द किंगडम। तो उसकी हेल्प से उन्होंने गॉड किंग को हरा दिया। विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज आर्मी ही डिफीटेड द गॉड किंग एंड वॉन ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ द किंगडम। ही ऑल्सो कंक्योर्ड मालवा एंड सौराष्ट्र। इनको भी उसने जीत लिया, बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफीटिंग पुलकेशी सेकंड को वो नहीं जीत पाया, उसको जीतने में अनसक्सेसफुल रहा। किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में एक चालुक्य डायनेस्टी थी, उसके ऊपर भी उसने आक्रमण किया था, उसका नाम था पुलकेशी सेकंड, पर वो उसको नहीं जीत पाया। ऑफ साउथ इंडिया में था। आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्ट्रीज ईयर्स थानेश्वर एमर्ज एज अ लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। उसने 7 युद्ध जीते और 7 युद्ध उसने किस में मिला लिए? थानेश्वर में। इसलिए जो थानेश्वर का राज्य था वो अब नॉर्थ इंडिया में जो था वो अब बहुत बड़ा राज्य बन गया, क्योंकि उसमें जो हर्षवर्धन था उसने 7 राज्य जीते और 7 उसने थानेश्वर में मिला लिए थे। इसलिए जो थाना था वो थानेश्वर जो था, जो नॉर्थ इंडिया में था, वो अब बहुत बड़ा किंगडम बन गया। तो अभी आपको ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा है इसको रीड करना है अच्छे से। आगे अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।